नागपुर की कलमना सब्जी मंडी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कृषि बाजार समिति के फैसले के खिलाफ सब्जी व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि नई दुकानों को 29 साल के लीज पर किराए से देने का जो फैसला लिया गया है वो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उनका कहना है कि उन्हें दुकानों का मालिक बनाकर अधिकार दिया जाए, न कि किराएदार बनाकर लॉलीपॉप थमाया जाए। व्यापारियों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई और मंडी परिसर की बुनियादी सुविधाओं जैसे कि सार्वजनिक शौचालय आदि की भी मांग की है और साफ चेतावनी दी गई है कि अगर सोमवार तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कलमना सब्जी मंडी को बंद कर जोरदार आंदोलन छेड़ा जाएगा। पूरे देश भर में आयात निर्यात को लेकर कारोबार किया जाता है। ऐसे में हम पहुंचे हैं कलमना मार्केट के पंडित जवाहरलाल नेहरू यार्ड में, जहां पे व्यापारियों में दुकान को लेकर यहां घमासान छिड़ गया है। यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहां के जो व्यापारी है वो यहां की जो दुकानों को लेके इतने सालों से यहां पे जो दुकानदार यहां पे बैठे हैं, व्यापारी वर्ग बैठा है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में यहां अन्याय किया जा रहा है। आइए जानते हैं उनसे कि व्यापारियों की जुबानी और उन्हीं की कहानी की आखिर ये पूरी समस्या क्या है और किस प्रकार से वो सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। किस प्रकार से जो है आप लोगों की समस्या देखी जा रही है, दुकानों के मसलों को लेकर या फिर अलग जो मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों में घमासान छिड़ा है। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके नागपुर समय समाचार को जितने भी दर्शक है नागपुर शहर के सभी को मेरा नमस्कार। विषय जो है यहाँ पे बहुत कठिन परिस्थिति का, हमारे जो अड़तिया भाई है जो अभी आप देख रहे हो, ये पूरे अड़तिया भाई जो है बहुत विकट परिस्थिति में जी रहे। परिस्थिति में विकट जीने का कारण ये है कि जिस पीरियड हम लोग कॉटन मार्केट में थे तो कॉटन मार्केट से हमको एपीएमसी ने लॉलीपॉप दिया था। लॉलीपॉप ऐसा दिया था उन्होंने कि नो लॉस नो प्रॉफिट। तो हम सभी भाइयों ने वहाँ पे हमारी जो कॉटन मार्केट में दुकानें थी, हम सभी भाइयों ने हमारी चलती हुई दुकानों को छोड़ के कलमना मार्केट में प्रवेश किया। और कलमना मार्केट ने हमारे को मार्केट जब यहाँ पे आया था 2 से लेकर 3 साल में नया मार्केट बनाने के लिए उन्होंने हमको बोला था। अब उनके बाद में पैसों की कोई प्रकार की कमी नहीं है। अब वो लेट हुए, 10 साल लेट हुए, 12 साल लेट हुए, इसमें मार्केट के कोई भी अड़तिया भाइयों का कोई लेन देन नहीं है। एक तो कीमत है उसकी अददुंद है और कीमत के बाद में वो हमको बोल रहे कि तुम किराए से दुकान लो। तो आज हमारी सभी अड़तिया भाइयों की यहाँ पे सामूहिक रूप से एक बैठक हुई और सामूहिक रूप से बैठक के अंदर में हमने एक प्रस्तावना लाया कि हमारी जो मांगे है वो किराएदार बन के रहने की नहीं है। अगर ये हमारी मांगे जल्द से जल्द एपीएमसी या महाराष्ट्र सरकार ये अगर सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सोमवार से ये एशिया का जो मार्केट है कलमना मार्केट क्षेत्र, यहाँ पे एक भी व्यापारी सब्जी का कारोबार नहीं करेगा। सोमवार से बेमुद्दत मार्केट हमारा बंद रहेगा। जी, अगर हम यहाँ मार्केट की बात की जाए तो नए दुकानों की जो सुविधाएं दी जा रही है उनमें जो सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और किस प्रकार से जो वो पूरा प्लान रहेगा। सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम के अंदर में सिर्फ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तो वहाँ पे हमारे को पब्लिक के लिए जो प्रीमाइसेस होना, टॉयलेट होना, जैसे कि आज ये हमारी जो बहनें जो मजदूर वर्ग की जो महिलाएं, कम से कम यहाँ पे 2000 महिलाएं हमारे सब्जी मंडी के अंदर में बेचारी रोजी रोटी कमाने के लिए आती है, तो हमारी बहन हो गई। आज हमारे मजदूर भाई है यहाँ पे कम से कम 2000 से लेकर 3000 मजदूर भाई है। उसके बाद में जो बाहर क्षेत्र से जो हमारे किसान भाई है, जो बाल लेने वाले हमारे भाई है, तो कम से कम मेरे ख्याल से 2 से लेकर 3 लाख लोगों का इस सब्जी मंडी के अंदर में आवागमन होता है। तो हमने 2 से लेकर 3 लाख लोगों के लिए टॉयलेट की सुविधा मांगी है। 2 से लेके 3 लाख लोगों के लिए हमने टॉयलेट की सुविधा मांगी है, प्लस हमने पार्किंग की भी सुविधा मांगी है, प्लस उसके बाद में एक छोटे से हॉस्पिटल की भी हमने रूपरेखा उनको मांगी है, जिसका जवाब उनको आज तक के उन्होंने हमको दिया नहीं है। ये सारी चीजें अगर एक तो किराएदार का शब्द हटता है तो उनका हम सभी अड़तिया भाइयों के तरफ से स्वागत है, और किराएदार का अगर शब्द नहीं हटता है तो हम लोग सोमवार से मार्केट बंद करने की कागर पे है और सोमवार से बेमुद्दत मार्केट हमारा बंद रहेगा। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे सब्जी मार्केट के व्यापारी, जिनका कहना है कि हम सरकार की
मांगों को लेकर यहाँ पे जो किराएदार के हिसाब से हमको जो दुकानें दी जा रही है, हम उन पर बिल्कुल नहीं, वो निर्णय को हम नहीं मानते हैं। अगर कहीं ना कहीं सरकार ने पूरी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई है तो कहीं ना कहीं उन चीजों से हमारा भी नुकसान देखने को मिल रहा है। और भी व्यापारी हमारे साथ यहाँ पे चर्चा में जुड़ रहे हैं, जानते हैं उनकी भी समस्या, जो ये पूरे दुकानों को लेकर यहाँ पे घमासान हो रहा है, उसमें आखिर ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। और पुरानी दुकान को लेकर भी कहीं ना कहीं जो वो लीज बताई जा रही है, ये लीज 29 साल की अभी जो नई दुकान की है वो भी बताई जा रही है, और इन्हें कहीं ना कहीं किराएदार बनकर यहाँ पे रहना होगा, ऐसा इनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं जो नियम यहाँ पे अभी जो पूरी अगर हम बात करें इस पूरे कलमना यार्ड की, तो काफी सारे यहाँ पे जो है सब्जी विक्रेता व्यापारी भी यहाँ पे इतने सालों से बसे हैं। उनका कहना है कि आखिर हम किराएदार नहीं बनना चाहते हैं। और भी यहाँ हमारे साथ व्यापारी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे ये पूरे मामले की सच्चाई क्या है। क्या सच्चाई है, किस हिसाब से अगर आप लोग जो किराएदार के इसमें ये नहीं कर रहे, लीज की बात की जा रही है, 29 साल के लीज की बात की जा रही है, और क्या उसमें रेट रखा जा रहा है और किस हिसाब से आप लोगों को पूरी सुविधा यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से जो आप लोगों का जो एग्रीमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है वो किस प्रकार है? एग्रीमेंट इसलिए करा रहे हैं लोग, हमको 29 साल का एग्रीमेंट करा रहे हैं और 16,000 कुछ रुपए किस बांध रहे हैं, 16,000 रुपए किस बांध रहे हैं, वो हम लोग को एग्री नहीं है। क्योंकि हम लोग बोल रहे किराया हटा दो, हमको एग्री हो जाएंगे। किराया हटा रहे नहीं लोग, लीज डेट करेंगे बोलते। लीज डेट का मतलब हमने सभापति से पूछे, सभापति बोल रहा हम लीज डेट बोले किराया भी लेंगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं बोल रहे। तो आप लोगों की समस्याओं को लेकर आपने अभी तक कहाँ निवेदन दिया गया है और सामने से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? हमने निवेदन सभापति का नहीं दिए, हमारे बड़े भैया सुनील केदार जी है, सुनील केदार जी उनको भी दिए निवेदन। सुनील भैया ने बोले हमको सब हो जाएगा ठीक, तुम कर लो एग्रीमेंट। हमने सुनील भैया से बोले सब यहाँ के दलाल लोग जो है वो किराया नहीं बोल रहे, बाकी चीज के लिए सब एग्री है। पहले जब कॉटन मार्केट की बात कही जा रही थी तो वहां से जब आप लोगों को कहा गया कि यहाँ पे आपका स्थानांतर किया जा रहा है और आप लोगों को कहीं ना कहीं नो प्रॉफिट नो लॉस की बात कही गई थी, तो उसमें क्या सच्चाई है और किस हिसाब से आप लोगों को बोला गया है? हमको देखो, हम 2013 में आए, 8वां महीना 23 तारीख थी, हमको बोल के आए नो प्रॉफिट नो लॉस, जो भी दुकान का जो आएगा कॉस्ट वो तुमसे लिया जाएगा, वो हम उस पर एग्री है। जो भी आएगा, जो 20-25 हजार, जो 25-30 लाख रुपए, 20 लाख 25 लाख, हम उस पर एग्री है। उस पर एग्रीमेंट करो बोल रहे तो नहीं कर रहे वो लोग। एग्रीमेंट तैयार करने को नहीं, सभापति नहीं बोलता। जो किराया लागू है प्रधान मंत्रालय से, जो किराया वो लागू रहेगा। हम 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद करेंगे बोलते, लेकिन हमको लिख के कोई दे रहा नहीं, इसलिए हम लोग एग्री नहीं है। अब कुछ हमारे यहाँ के 30-40 दलाल लोग है वो एग्रीमेंट कर ले रहे, वो उनका प्रॉब्लम उनको मालूम, 2 लाख कुछ रुपए देके एग्रीमेंट कर रहे हैं लोग। ये थे हमारे साथ में यहाँ पे सब्जी व्यापारी, जिन्होंने यहाँ पे बताया कि जो एग्रीमेंट हुआ है उनमें जो शर्तें रखी गई है वो कहीं ना कहीं हमें मान्य नहीं है, क्योंकि उन शर्तों से हम व्यापारी वर्ग का जो है वो बहुत बड़ा नुकसान भी सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे जो नई दुकानें दी जा रही है, हम वहाँ की भी आपको वो जगह की वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पे ये पूरा जो दुकानों को मामला जो सामने देखने को मिल रहा है कि आखिर नए दुकानों में व्यापारी वर्ग जो आरोप लगा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं उनको पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पे खंडन होता दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे शौचालय को लेकर भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं, और भी यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इनकी जो पूरी समस्याओं को लेकर आज यहाँ जो घमासान किया जा रहा है उस बारे में किस प्रकार से जो है आप लोग अपनी मांग चाहते हैं, और क्या ये पूरा जो मामला है मसला है वो किस तरीके से आप सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। हम कॉटन मार्केट में थे, वहाँ पे अच्छे थे और हमारा व्यापार भी वहाँ पे अच्छा ही चल रहा था। 2013 में हमको यहाँ पे बुलाया गया और यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको दुकान दी जाएंगे, ये करके हमको यहाँ पे बुलाया। हम यहाँ पे उस समय में आए 2013 में,
नो प्रॉफिट नो लॉस की बात आप लोग कहे जा रहे हैं, तो किस प्रकार से वहां पे उस टाइम में आप लोग जब एग्रीमेंट होता है या फिर आप लोगों की मीटिंग होती है, तो मीटिंग में क्या चर्चा की गई और क्या शर्तें आप लोगों के सामने रखी गई? हमको यहाँ पे दुकान बना के देंगे ऐसा करके उन्होंने बोले थे। और हम 2013 में यहाँ पे आए, तो अभी आने के बाद में इन्होंने दुकान की तैयारी तो अभी भी चालू हो गई। तो हमको यहाँ पे जब लाया गया तो यहाँ पे हमको बोला गया कि नो लॉस नो प्रॉफिट में आपको दुकान दी जाएंगे, और 25 लाख या 30 लाख जो भी उसकी दुकान की कीमत होती है वो देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा हुआ है कि आप किराएदार बन के रहोगे, 16,800 ऐसा कुछ समथिंग किराया है, वो 29 साल तक हमको लीज में दिया है। तो हमको यहाँ पे किराएदार बन के नहीं रहना है। हम लीज चलती है ना, अपने को लीज जो 29 साल की वो लीज चलती है, लेकिन हम किराएदार बन के नहीं रहेंगे। हमको खुद का मालिकाना होना। जब हमने वहाँ पे खुद की दुकान छोड़ के आए, हमारी खुद की दुकान थी वहाँ कोटा मार्केट में, वो दुकान हम छोड़ के यहाँ पे आए, हमारा घर दरवाजा छोड़ के हम यहाँ पे आए व्यापार करने। तो यहाँ पे आज हमको ये बोला जा रहा है कि आप किराएदार बन के रहो, तो हम क्यों किराएदार बन के रहेंगे? तो अभी आप लोग अगर ये पूरे जो न्याय व्यवस्था जो यहाँ पे आप लोगों को अभी आप लोग अपने न्याय के लिए हक के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है या सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया जाता है, तो आगे आपकी क्या भूमिकाएं रहेगी? हम सोमवार और रविवार से मार्केट बंद ये ऐलान करेंगे। और सबसे ऐलान करने के पहले सबसे पहले हम लेटर देंगे, कृषि उत्पन्न बाजार समिति को लेटर देंगे, महाराष्ट्र सरकार को लेटर देंगे, उसके बाद में हम ये कार्रवाई करेंगे। पहले भी काफी सारे लेटर्स आप लोग दे चुके हैं, निवेदन जो दे चुके हैं, उस पर क्या हल निकला है? उसके ऊपर अभी तक कुछ भी हल निकला नहीं, बस आश्वासन मिला है, बस हो जाएगा करके अभी तक कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। अभी जो नई दुकान बना है वहाँ पे भी कुछ भी सुविधा अभी तक हुई नहीं है। जैसा शौचालय की सुविधा होना चाहिए, यहाँ पे लेडीज है जेंट्स है सभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वो सुविधा नहीं है। और रोड की सुविधा नहीं है, गटर लाइन की सुविधा नहीं है, नल की सुविधा नहीं है, यहाँ पे अभी फिलहाल में कोई सुविधा है नहीं। ये थे हमारे साथ में सब्जी यहाँ के व्यापारी, जिन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर जबरदस्ती यहाँ पे जो नियम लागू किए जा रहे हैं, किराएदार हमें बनाया जा रहा है, हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं हमें मालिकाना हक दिया जाए। चाहे वो लीज की बात करें, अगर 29 साल की लीज की बात करें तो हमें वो शर्तें मंजूर है, लेकिन हमें किराएदार बनना मंजूर नहीं है। और जो नई दुकानें अभी वहाँ पे कार्य यहाँ पे चालू है, नई इमारतें वहाँ पे नई दुकानें जो है वो बनना चालू है, हम आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले आप ये नज़ारे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा व्यापारी वर्ग जो यहाँ पे मौजूद है वो आक्रोश जता रहा है और कहीं ना कहीं पूरी दुकानों का जो मसला है, पूरे जो मामलों को लेकर यहाँ पे अभी भी अपनी बातों के लिए यहाँ पे आंदोलन किया जा रहा है। और उनका कहना है कि अगर सरकार इस पे कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हम यहाँ पे मार्केट बंद का आंदोलन भी करेंगे। और हम आपको अभी दूसरी जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पे ये पूरा जो इमारत का निर्माण का जो यहाँ पे दुकान का जो कार्य चालू है, वहाँ की भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं व्यापारी वर्ग की। अगर व्यापारी वर्ग अगर अर्थव्यवस्था की बात करे तो व्यापारी वर्ग का भी सहयोग अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। और भी यहाँ व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानते हैं उनकी भी समस्याओं के बारे में। क्या आप लोगों की जो है मांग आप लगातार जो जारी है, आप लोगों का जो घमासान यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या उससे कहीं ना कहीं फर्क जो है व्यापार में भी देखने को मिलेगा? देखो, हम अभी यहाँ पे आके 13 साल हो गए। हमारे को कोटा मार्केट से तब सुनील बाबूजी केदार आमदार थे, यहाँ पे सभापति अहमद भाई थे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए थे कि तुम तो अपने लिए ये वाला नया मार्केट कलमना में अपन ने बनाया है, जो सुविधा कोटा मार्केट में नहीं है। और हमारे को कोटा मार्केट से कोई परेशानी भी नहीं थी, क्योंकि कोटा मार्केट में हमारा काम वैसे भी चल रहा था और हमारे मालकी की जगह थी, वहाँ पे हमारे को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति ने हमारे को यही आश्वासन दे के यहाँ पे बुलाए कि तुम्हारे को अच्छी दुकानें मिलेंगी, पक्के रास्ते, सुलभ शौचालय, जो कोटा मार्केट में जो गंदगी हो रही वो नहीं रहेंगी तुम्हारे को। तो हमारे से बड़े बड़े वादे उन्होंने करके हमारे को यहाँ पे बुलाए और हम एक साथ में कम से कम 150 से 250 लड़कियाँ
वहां से सब हम मिलके यहाँ पे आए। और उन्होंने हमारे को ये भी वादा किए थे कि तुम्हारे को अच्छी दुकानें बनाएंगे, हमारे को बाहर के मार्केट दिखाने भी लेके गए, हमारे हिसाब से दुकानें भी बना के दिए उन्होंने। चलो वो भी हमारे को मंजूर है, पर हम अपनी खुद की दुकानें वहां से छोड़ के आए। यहाँ पे काय के लिए आए कि यहाँ पे हमारे को पक्की दुकानें, अच्छी व्यवस्था मिलेंगी, नो लॉस नो प्रॉफिट में दुकान बना के देंगे, वो भी हमारे को उन्होंने वादा किए। और आज कृषि उत्पन्न बाजार समिति हमारे सब बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। जब उन्होंने यहाँ पे किराए से दिए तो हम किराए से बन के क्यों आएंगे? जब हमारा खुद का मकान, हमने पक्का मकान, पक्की दुकानें छोड़ के यहाँ पे हम आए हैं, काय के लिए आए? हम पक्के हमारे दुकानों को मिलने को होना। उन्होंने अभी हमारे को 29 साल के लिए किराएदार बनेंगे, तो हमारा 29 मिनट की हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी क्या आपकी भी जिंदगी नहीं है 29 मिनट की, तो 29 साल कैसे हम किराया भरेंगे? आज पहले उन्होंने 13,000 का कुछ तो भी किराया लिखे थे। आज मार्केट में एक लाइन से कोई एफएमसी लेटर नहीं बांट रही है, एक कोंटे में, दूसरे कोंटे में, या ऐसी कोई प्रशासकीय का काम नहीं चलता है। जब उनके कार्यकारिणी में मीटिंग हुई, जो उनके डायरेक्टर इसमें, तो उनका काम है हर अड़तिया जो कल्ले में इन्होंने जो पर्याय व्यवस्था के लिए जो मार्केट में लोगों को बैठाला है, एक से लेके तो 160 तक उन्होंने सबको लेटर बांटने को होना, एक लाइन से लेटर बांटने को होना। उनका ये कोई नियम नहीं समझ में आ रहा। ये कोई 1 नंबर में लेटर दे रहे हैं, एक 6 नंबर में देते, एक 15 नंबर में देते, एक 25 नंबर में देते, एक 160 नंबर में लेटर बांटते। ये लेटर, काम है। लेटर की बात आपने कही है, तो अभी तक कितने व्यापारियों को जो है नोटिस दिया गया है? वो तो हमारे को मालूमात नहीं है। देखो, वो मेरे को कम मालूमात होता, तो जब पूरे लोगों को उन्होंने लेटर बांटे होते तो मेरे को समझ में आया होता। वो किसको दे रहे, किसको नहीं दे रहे। एक नंबर के खल्ले में समझ लो 5 लेटर दे रहे, 2 नंबर में 4 दे रहे, या ऐसी क्यों? ये कोई प्रशासन का ये नियम तो नहीं आता। जब मार्केट में कोई भी योजना आती है तो 1 नंबर से लेके तो पूरा 160 नंबर तक एक सीरीज वाइज वो लोग नंबर सबको लेटर बांटते हैं। तो ये नियम क्यों? ये अड़तिया के लिए ये नियम क्यों कर रहे? एक लेटर उनको, एक लेटर उनको, एक लेटर नहीं, तो इसमें कोई तो भी कारस्ताना है, कोई चीज में गड़बड़ी है, तभी तो ऐसी काम कर रही है ना बाजार समिति। वो नियम बाध्य कोई काम नहीं कर रही है। नियम बाध्य काम किए होते उन्होंने तो एक लाइन से सबको लेटर दिए होते। और हमारे को यहाँ पे किराएदार बन के तो लाए नहीं है। हमारे को किराएदार देंगे करके ऐसे पहले उन्होंने बोले होते तो हमारे को क्वार्टर मार्केट में कौन सी परेशानी थी? क्वार्टर मार्केट भी हमारे लिए सैंक्शन होने वाला था। वहां पे भी गडकरी साहब ने योजना बना के रखे थे कि ये वाला भी क्वार्टर मार्केट है, मार्केट हम एशिया में सबसे सुंदर मार्केट बनाएंगे करके। जी, आपने गडकरी साहब की बात की, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की अभी जनता दरबार भी भराई गई थी। उस समय आप लोगों ने अपनी समस्याओं का जो है उनसे बात नहीं की, उनसे समाधान नहीं, वहां आपको क्या समाधान मिला? आप जनता दरबार में गए थे? हम जनता दरबार में नहीं गए थे, हम गए थे सुनील बाबूजी केदार, जिनके प्रीमाइसेस में एक मार्केट आता है, जिनके ये मार्केट के फाउंडर है। वो जो सुनील बाबू केदार आगे फाउंडर है, हम उनके पास में समस्या लेके गए थे। सुनील बाबू ने हमारे को हमारे समस्या का निवारण करना हमारे को आश्वासन दिया। हमारे सामने सभापति महोदय को डांटे, हमारे सामने उपसभापति नागपुर साहब उनको डांटे, सचिव को डांटे। क्यों कि ये व्यापारी लोग है, ये व्यापारी लोग यहाँ पे व्यापार करके अपन ने इनको आश्वासन देके बुलाया है, और ये आश्वासन देके बुलाया है और हमारे सामने उन्होंने उनको डांटे हैं, बोले हैं कि तुम्हारे हिसाब से हम काम करने को तैयार है करके। सुनील बाबू की भी यहाँ पे कोई, केदार साहब की भी यहाँ पे कोई बात मानने को हमारे सभापति, हमारे प्रशासक जो अधिकारी यहाँ पे बैठे हैं, हम उनके आश्वासन के हिसाब से आए थे, तब भी ये लोग कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सुनील बाबू को ऐसी छोड़ रहे हवे पे, हाँ, उनकी भी कोई उनकी इज्जत नहीं रख रहे। अभी वो सुनील बाबू की भी बात नहीं रख रहे वो लोग, तो अभी हमारे के लिए पर्याय क्या रहेगा? अभी हमारे को सरकार के पास में जाना पड़ेगा, अभी मुख्यमंत्री के पास में जाना पड़ेगा, पालक मंत्री के पास में जाना पड़ेगा, यहाँ का स्थायी जो एरिया का जो आमदार होता है उनके पास में जाना पड़ेगा। हमारे को उसके सिवा कोई अभी पर्याय ही नहीं बचा। हमारे आखिरी पर्याय थे सुनील बाबू जी केदार, उनकी बात में भी ये लोग उनके भी बातों को कोई महत्व नहीं दे रहे। जी, आप लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने भी अभी जो फिलहाल बताया कि संडे को, रविवार को या फिर सोमवार को बंद का आंदोलन का भी जो है घोषणा आप लोग कर रहे हैं, तो उससे क्या कहीं ना कहीं व्यापार में जो है वो फर्क पड़ेगा? वो तो ऐसी कोई मेरा वाला निर्णय नहीं है बंद का, पर ये बाकी जो 100-150 जो अड़तिया है जो बहुत परेशान हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा, सब अंदरूनी लेटर बांट रहे,
वो अंदरूनी लोगों को फोन कर रहे हैं, उनके हमारे पास में वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तुम अंदरूनी क्यों बुला रहे? एसोसिएशन, तुम्हारी एसोसिएशन बनी है, युवा आड़तिया एसोसिएशन की स्थापना हमने 12 साल के पहले जो किए थे, एक साथ में आए यहाँ पे, तो उन्होंने सबके साथ में एक मीटिंग लेके अनाउंस करने को ना, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप आ जाओ नहीं तो तुम्हारे को दुकान नहीं मिलेंगी। तो उसमें क्या है, जो आजू बाजू की जो आड़तिया को कोई लेटर नहीं आता, वो बेचारा वो अस्वस्थ है, घर में जाने के बाद में परेशानी में है। एक तो यहाँ पे व्यापार बराबर नहीं है, बाजार समिति अलग खेल कर रही है, युवा आड़तिया के अध्यक्ष जो इनकी जो कमेटी है युवा आड़तिया एसोसिएशन, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेचारा संकट में गिर गए बेचारे, अभी क्या करना ना क्या नहीं करना, डिसीजन नहीं ले सक रहे वो बराबर अपनी वाली, क्या करेंगे वो लोग। और यहाँ पे अगर हम बात करें पूरी दुकानों की, तो किस प्रकार से अभी तो फिलहाल यहाँ का निर्माण कार्य चालू है, और आप लोगों का जो आरोप है कहीं ना कहीं शौचालय को लेकर, सार्वजनिक शौचालय को लेकर या बाकी सुख सुविधाओं को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है, उसके बारे में अभी क्या आप लोगों की चर्चा हुई है, और किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पे जो है पहले देखो, इसके बारे में हमने बाबूजी से निवेदन किए कि हमारे को मार्केट में 400 लोग है, मार्केट में 450 लोग है मार्केट में, तो हमारे को पूरे 450 लोगों के लिए यहाँ पे व्यवस्था करके देना है। यहाँ पे 144 दुकानें बनी है, 5% जाएंगे अपंग वालों के लिए, 135 दुकानें बनी बची है, दलाल है यहाँ पे 450। कोई भी अपना घर बनाता है, एक परिवार में 3 लोग या 2 लोग भी रहते हैं, परिवार के हिसाब से 2 लोगों के दो परिवार, उसमें 2 भाई रहते होंगे, तो मकान का स्ट्रक्चर भी 2 भाई के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे 144 दुकानों में 10 अपंगत्व के लिए रखेंगी, 134 दुकानें बची है, लाइसेंस बने 450, तो 450 बनेंगी ना, उसमें से समझ लो 134 लोगों को दुकान मिलेंगी, तो बाकी के दलाल कहाँ जाएंगे। यहाँ पे कोई व्यवस्था दिख रही ना, बाहर के लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था, ना सुलभ शौचालय की व्यवस्था। यहाँ पे व्यवस्था क्या है, आई क्यों उन्होंने व्यवस्था करके दिए, ये बोले इन्होंने पनन मंत्रालय से लेटर लाए कि ये बना के दिए, क्या बना के दिए उन्होंने, यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था बनी हुई नहीं है, ये सब झूठ बात है। मैं तो पूरे महाराष्ट्र के न्यूज चैनल वाले से आह्वान करता हूँ कि सब लोगों ने यहाँ पे आके देखे कि ये कृषि उत्पन्न बाजार समिति कितना बड़ा घोल कर रही है, कितना बड़ा यहाँ पे घोल चालू है। यहाँ पे व्यवस्था ही नहीं बनी है, 450 लोगों की जब व्यवस्था बनी नहीं है, तुमने 134 लोगों के लिए खाली दुकानें बनाए हैं, तो हमारे को व्यवस्था तो हो ना। हमने प्रपोजल रखे थे सुनील बाबू के पास में, केदार साहब के पास में, कि हमारे को पूरे 450 लोगों की व्यवस्था बना के दो। तुमने 144 134 या 144 दुकानें जो बनाए हो, पर बाकी आड़तिया का कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पे व्यापार करेंगे, उनकी कोई व्यवस्था। वो बोलते 2 खल्ले इनको देंगे, 2 खल्ले उधर उनको देंगे, तो यहाँ पे लोग कैसे व्यापार करेंगे। 450 में 134 दुकान लोगों को मिलेंगी, तो बाकी के आड़तिया भाई क्या करेंगे, वो उनको क्या फांसी लगाना पड़ेगा। वो कहा यहाँ पे रोड नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, किसान भाई गाड़ियां लाएंगे तो वो कहाँ पे लगाएंगे। इनके पास में कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई नियोजन ही नहीं है, सब हवा में काम कर रहे हैं। ऐसी होता है क्या, ये प्रशासकीय कोई नियम होता है क्या ये। हाँ, सुनील बाबू को भी वो अंधेले में रख रहे, अभी ये काम उनके हिसाब से बराबर नहीं होगा, तो भाई हमारे को ऑप्शन बचा है, हम पालक मंत्री जी बावनकुळे साहब के पास में जाएंगे, नितिन गडकरी साहब के पास में जाएंगे, यहाँ के स्थायी आमदार है उनके पास में जाएंगे, और नरेंद्र जी मोदी ने ये विचार करके रखे थे कि इंडिया का कि ऐसी लोगों की सुविधा बना के देंगे, ऐसी विचार करके रखे थे कि उन्होंने कि ऐसी व्यवस्था के साथ में लोगों को व्यापारी का व्यापार होगा, व्यापार हमारा बढ़ेगा कि घटेगा। हमारे पास में व्यवस्था नहीं रहेंगी, किसान भाई का गाड़ी आने की पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहेंगी, तो किसान कहाँ पे यहाँ पे आएगा, कहाँ किसान आएगा, किसान आएगा ही नहीं, व्यापार वैसे खत्म होते जा रहा है, व्यवस्था कुछ नहीं, दुकाने का नाम चालू हो गया। आप देखो ना, आप अपने कैमरे में लो, यहाँ पे कोई व्यवस्था दिख रही है, तो व्यवस्था पूरी बनी नहीं। इन्होंने झूठे आश्वासन देके वहां पे पणन मंत्रालय से क्या लाए, वो लेटर दिखाएंगे हम आपको, देखो वहां पे क्या दिए, तो उन्होंने सब व्यवस्था बनी करके बता दिए, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। और अंदरूनी इनको क्या मालूम, कृषि उत्पन्न बाजार समिति को क्या लाभ होने वाला है क्या नहीं, भगवान जाने। ये हमारे को तो भगवान भरोसे यहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। जिन दुकानों को लेकर यहाँ पे घमासान व्यापारियों में देखने को मिल रहा है, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पे 1 नंबर से यहाँ पे स्टार्ट है। अगर हम बात करें तो 1 नंबर से यहाँ पूरी दुकानों की यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उनकी बात करें तो 1 नंबर से यहाँ स्टार्ट है। और आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
5 नंबर और 6 नंबर तक ये पूरी दुकानों की चाल आपको यहाँ पे नजर आएगी। और अभी फिलहाल ये पूरी जो नई दुकानें यहाँ पे बन रही है इसका कार्य भी आपको यहाँ पे अभी चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पूरा कार्य अभी भी चालू है, जिसके चलते ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों की जो यहाँ पे नाराजगी जताई जा रही है, उनका जो कहना है कि हम यहाँ पे किराएदार बनकर नहीं रहेंगे, हमें जो 29 साल की जो लीज दी जा रही है, हमें लीज मंजूर है, लेकिन हम यहाँ पे हमें मालिकाना हक देना चाहिए। और यहाँ पे पूरे आप देख सकते हैं व्यापारी वर्ग भी यहाँ पे पूरे जमा है, और इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ अभी जो नई दुकानें, अगर हम सुविधा की बात करें तो नरेंद्र मोदी, पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का जो सपना, स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना यहाँ पे है, शौचालय को लेकर अगर हम बात करें तो आपको यहाँ दूर दूर तक अभी फिलहाल कोई भी शौचालय का यहाँ पे कार्य आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ जो सार्वजनिक शौचालय, अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या की बात करें हम तो तकरीबन रोजाना यहाँ पे 5,000 लोग यहाँ से जो है आना जाना यहाँ पे करते हैं। और जो मार्केट में लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट को लेकर यहाँ पे जो शौचालय की, जो सार्वजनिक शौचालय की जो मांग को लेकर व्यापारी वर्ग यहाँ पे नाराजगी जताए जा रहे हैं, उस पर क्या निर्णय सरकार लेती है ये देखना अभी फिलहाल बाकी है। हम और भी यहाँ पे जो व्यापारी है उनसे भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये जो नई दुकानें यहाँ जो देखने को मिल रही है उसकी लीज की जो बात कही जा रही है, मालिकाना हक की जो बात कही जा रही है, उसके बारे में किस प्रकार से आप लोग जो है मालिकाना हक चाहते हैं। और अभी फिलहाल यहाँ का जो कार्य देखने को मिल रहा है तो ये तो अभी फिलहाल चालू है, और किस हिसाब से आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी की जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हमारी मांगे ऐसी है कि हमारे को 2013 में यहाँ मार्केट में हमारे अड़तिया भाइयों ने लेकर आए हैं, ये बोलकर लाए हैं कि भाई आपकी व्यवस्था यहाँ हम करके देंगे, नो लॉस नो प्रॉफिट में दुकान देंगे। अब मसला ये आ गया है कि अब 10 साल बीत गए उस बात को, अब ये दुकानें रेडी हो गई है नहीं हुई उनको मालूम। अब उनका कहना ऐसा है कि भाई अभी दुकानें अपने को मिल रही है, नया योग आया है और अपने को भाई कुछ काम करना है, तो हमसे 1,25,000 रुपये एसोसिएशन ने ली और उसके बाद में ली और कुछ अपने को बोले यहाँ मेंटेनेंस के तौर पे अपने को देना पड़ेगा, और कुछ ऐसा किराए का वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए थे। तो अपने को उतना समझा नहीं, अपने 1,25,000 रुपये एसोसिएशन के हाथ में दे दिए। अब उनका कहना ऐसा आ रहा है कि भाई जो हमने लिखा के लेकर आए हैं उसमें किराएदार का एक वर्ड लिखा हुआ है, हमको वो मंजूर नहीं है, हम यहाँ मालक बनने आए, किराएदार बनने नहीं आए। अब एसोसिएशन ने 1,25,000 रुपये हमसे ली, बोर्ड के 2,500 रुपये अलग से ली, हाँ, और उसका कुछ हिसाब किताब नहीं बता रहे इन लोग कि हम यहाँ मालक बनना कि नौकर बनना, क्या अब हमने सिपर बन जाना यहाँ पे। हाँ, साफ सफाई नई दुकानों को लेकर यहाँ पे जो असुविधाएं आप लोगों का जो आरोप है, असुविधाएं देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सार्वजनिक शौचालय को लेकर आप लोगों की जो मांगे हैं वो देखने को मिल रही है, और भी काफी सारी जो समस्याएं हैं इस सुविधाओं पर। तो एसोसिएशन ने हमको गुमराह करके रखी है ना, कुछ बुकिंग ही नहीं हुई है। एपीएम से दुकान के अलॉटमेंट लेटर आ रहे हैं और हमको यहाँ सब गुमराह करके रखी है एसोसिएशन ने। और एसोसिएशन से पूछने जाओ तो एसोसिएशन को जवाब भी नहीं देती। हम कर रहे हैं तो क्या 3 लोगों ने ठेकेदारी लेके रखी है कि यहाँ की दुकानदारियों की? हमको, हम जब पूछने जा रहे तो हमको जवाब दो ना। हम जब आपके भरोसे यहाँ पर आए हैं, वो कॉटन मार्केट से यहाँ पे महात्मा फुले सब्जी मंडी छोड़कर जब यहाँ आए, नो लॉस नो प्रॉफिट में हमको यहाँ दुकानें मिलेंगी बोल रहे हैं, तो हमने कैसा करना? हम एसोसिएशन ने जब एसोसिएशन चुन कर देते हैं तो किसके पास जाएगा इंसान? एक आम आदमी, एक आम दलाल किसके पास जाएगा पूछने कि भाई यहाँ शौचालय नहीं है, यहाँ रोड नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, व्यवस्था नहीं है, और आपने हमसे 1,25,000 रुपये ले चुके हैं और 2,500 रुपये बोट के भी ले लिए, तो हमको गुमराह करके सब सारी चीजें करे नहीं, तो हम कैसा जवाब देंगे आप? आगे अगर ये सारी समस्याओं का हल नहीं निकलता है तो आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? भूमिका यही रहेंगे भाई, हमको मालक बना दो। हम सेस भर रहे हैं, हम किराया भरे, कैसा भरेंगे? यहाँ सेस भर रहे ना, हम सेस भर रहे, हम इलेक्ट्रिक का बिल भरने को तैयार है, यहाँ का जो टैक्स आएगा वो भरने को तैयार है, किराया भी भरेंगे, फिर नौकरी बन जाते ना पूरा यहाँ के। उसको पूछ लेंगे क्या पेमेंट देता है एसोसिएशन को हमारे को। ये थे हमारे साथ में व्यापारी वर्ग जिनका कहना है कि कम से कम
एसोसिएशन में जो हमारी समस्या है उन पर ध्यान देना चाहिए। पिछले बारी भी ये समस्याओं को लेकर हमने एसोसिएशन पे बैठकें की गई थी, लेकिन हमें सिर्फ जो है वो आश्वासन दिया गया था। अगर हम एक नज़ारा आप ये नज़र दुकानों पे भी डालें तो फिलहाल अभी यहाँ का जो कार्य है वो शुरू है, और किस तरीके से यहाँ पे अभी पूरी जो सुविधाओं की अगर बात की जा रही है तो सुविधा किस प्रकार से दी जाएगी, इस पर अभी सवाल बना है। और आगे अभी ये पूरे व्यापारियों के वर्ग की जो समस्या है उस पर क्या ठोस कदम लिया जाएगा, ये देखना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।